तो जैसे कि आप सब जानते हैं, कल आपका एग्ज़ाम है और आज मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ। तो आप सभी से मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी कि आप चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें एंड हमारी टेलीग्राम चैनल है उसको भी ज्वाइन कर लें। वहाँ भी आपको इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की और नोट्स की आपको अपडेट मिलती रहेगी। तो यहाँ पे आज भारतीय भक्ति परंपरा और मानव मूल्य के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आज इस वीडियो में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स प्लस जो भी रिपीटेड क्वेश्चन है वो सब आज इस क्लास में कवर होने वाले हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहे एंड एंड में मैं आपको एक और चीज़ बताने वाली हूँ। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय भक्ति परंपरा की अवधारणा, स्वरूप, विशेषता तथा भारतीय समाज में उनके योगदान का वर्णन कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं आंसर को इंट्रोडक्शन के साथ, प्रस्तावना के साथ। तो भारतीय भक्ति परंपरा एक हमारी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। परंपरा ईश्वर के प्रति प्रेम, समर्पण और श्रद्धा पर आधारित है। इसके भारतीय समाज में कई और मानव मूल्य की स्थापना की। परंपरा की अवधारणा, तो भक्ति शब्द जो है वो भज धातु से बनकर बना है, जिसका अर्थ होता है प्रेम पूर्वक सेवा करना, यानी प्रेम से किसी की सेवा करना। किसी अर्थ है ईश्वर के प्रति जो प्रेम, विश्वास है और समर्पण की भावना। ठीक है, यह ईश्वर को पाने का सरलतम और सहज मार्ग है। अब भक्ति परंपरा का स्वरूप, भक्ति परंपरा का क्या स्वरूप है? तो यहाँ पे भक्ति परंपरा मुख्य रूप से मध्यकाल में विकसित हुई थी। और ये जो है ये जाति के भेदभाव का विरोध करता और जन आंदोलन के रूप में उभरी। ठीक है, इसमें ईश्वर की निर्गुण और सगुण दोनों रूप को माना गया। ठीक है, भक्ति का प्रसार पूरे भारत में हुआ, उत्तर में दक्षिण से हुआ और पूर्व में पश्चिम से हुआ। अब भक्ति परंपरा की प्रमुख विशेषताओं की बात कर लेते हैं। इसमें ईश्वर के प्रति अटूट प्रेम, समर्पण है, जाति धर्म लिंग भेदभाव का विरोध किया जाता है, सरल भाषा की रचनाएं हैं, लोक भाषाओं का प्रयोग किया गया है, गुरु की महत्ता को स्वीकार करना। ठीक है, मानव मात्र की एकता और भाईचारे का संदेश है, अपेक्षा भाव को अधिक इसमें क्या दिया गया, महत्व दिया गया। अब भक्ति परंपरा का भारतीय समाज में योगदान क्या है, तो उसको समझते हैं। तो इसमें समाज को, इसमें जाति पाति और ऊंच नीच की जो छुआछूत का जो है उसका विरोध किया गया है। महिलाओं और दलित वर्गों में सम्मान और अभिव्यक्ति का अधिकार मिला। ठीक है, भारतीय समाज में जो समानता है, भाईचारा है और सद्भाव है, ये भावना को क्या करता है और भी बढ़ाता है और लोक भाषाओं में विकास और साहित्य का और जो लोक भाषाओं के विकास को और ज़्यादा बढ़ाया। ठीक है, भारत की जो सांस्कृतिक एकता है और अखंडता है उसको और भी ज़्यादा मजबूत किया और मानव मूल्य जैसे प्रेम, करुणा, सेवा, त्याग, सहिष्णुता आदि को स्थापित किया। तो अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की, कबीरदास के सामाजिक, धार्मिक और मानवतावादी विचारों की विवेचना कीजिए तथा उनकी जो शिक्षाओं की वर्तमान प्रासंगिकता है उसको बताइए। ठीक है, तो परिचय के साथ चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कबीरदास जो थे वो मध्यम काल की भक्ति आंदोलन के एक प्रमुख संत थे, जिनका जो जन्म था 15वीं शताब्दी में वाराणसी के आसपास ही हुआ था। ये जुलाहे समुदाय में पले बड़े थे और इनके जो गुरु थे उनका नाम था रामानंद। कबीर जो थे उन्होंने जाति, पंथ, कर्मकांड और जो ब्रह्मचार का विरोध किया था, प्रेम, भक्ति, सत्य और मानवता का संदेश दिया था। अब इनके सामाजिक विचार को समझ लेते हैं। जो कभी समाज में व्याप्त जाति, ऊंच नीच और छुआछूत के जो भेदभाव थे उसका प्रमुख तरीके से उसका विरोध किया गया था। उन्होंने कहा था कि जो सभी मनुष्य हैं एक ही परमात्मा की संतान है, इससे किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। वे श्रम की महत्ता को स्वीकार करते थे और श्रम करने वाले को सम्मान देने की बात कहते थे। उन्होंने स्त्री पुरुष में भेदभाव का विरोध किया था और समानता की शिक्षा दी। कबीर ने पाखंडियों, ढोंगियों और शैक्षकों पर कड़ी चोट और समाज में सुधार का संदेश दिया। अब उनके दूसरे विचार की बात करते हैं जो कि है धार्मिक। तो कबीर निर्गुण भक्ति का उपासक थे। वे निराकार, निरंजन, सर्वव्यापी और परमात्मा में विश्वास रखते थे। उन्होंने मूर्ति पूजा, तीर्थाटन, व्रत, उपवास और कर्मकांड का विरोध किया था। एंड कबीर का मत था कि ईश्वर मंदिर मस्जिद में नहीं है बल्कि हर जीव के भीतर है। उन्होंने कहा था कि पोथी पढ़ी जग मुआ, पंडित भय न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सुपंडित होए। उनकी जो भक्ति का आधार था वो नाम स्मरण और आंतरिक शुद्धता था, ना कि ब्रह्मचार। ठीक है, अब थर्ड बात करते हैं उनके मानवतावादी विचार की। तो कबीर जो थे उनका मूल संदेश मानवता का था, प्रेम और करुणा के पर आधारित था। वो ये लाइन कहते थे, ठीक है, ये आप पढ़ लेना। उन्होंने मनुष्य को समझने और सभी के प्रति दया, प्रेम और सहिष्णुता रखने की शिक्षा दी। कबीर के अनुसार जो सच्चा मनुष्य वही है जो क्या करता है, दूसरे के दुखों को अपना दुख समझता है। उनकी जो वाणी थी वो वसुदेव कुटुंबकम की भावना स्पष्ट दिखाई देती थी। उनकी मतलब भावना में ही स्पष्ट दिखाई देती थी। अब कबीर की प्रमुख शिक्षाएं कौन सी थी? तो सत्य, प्रेम और भक्ति के जीवन का आधार ही उनका आधार था। ईश्वर एक है और उनका अनुभव भीतर ही संभव है। ठीक है, जाति, पंथ, धर्म के भेदभाव मिटाकर मानव को वो एकता में स्थापित करना चाहते थे, चाहिए मतलब वो ये कहते थे। एंड कर्मकांड, पाखंड और जो ब्रह्मचार्य है उससे दूर रहकर ही सरल जीवन उनके हिसाब से जीना चाहिए और श्रम, सेवा और सच्चाधार को जीवन में अपनाना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि कबीर जो थे उनकी शिक्षाओं की वर्तमान प्रासंगिकता क्या थी। तो यहाँ पे
आज भी समाज, जाति, धर्म, भाषा और ऊंच नीच में भेदभाव जो है वो होता है। ऐसे में कबीर का जो संदेश है वो एकता और समानता को क्या करता है, प्रेरणा उसकी देता है। लेकिन जो धार्मिक कूटता है, पाखंड, ब्रह्मचार्य के दौर में जो कबीर की जो शिक्षाएं हैं वो आंतरिक शुद्धता और प्रेम और मानवता की राह दिखाती हैं। उनका जो श्रम सम्मान था, सादगी और जो सहिष्णुता थी, जो उन्होंने संदेश दिया था वो मानव के लिए अत्यंत बहुत ज़्यादा उपयोगी था। और कबीर की वाणी जो है वो निहित सार्वभौमिक मानवता है और वो आज भी विश्व बंधुत्व और शांति की स्थापना में सहायक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। यहाँ पे गुरु नानक देव के मानव मूल्य, सामाजिक समरसता तथा धार्मिक विचारों का वर्णन कीजिए। तो परिचय के साथ स्टार्ट करते हैं। तो गुरु नानक देव जो थे उनका जन्म 1469 में हुआ था और उनकी मृत्यु 1539 में। सिख धर्म के स्थापक थे वो, और वो महान संत थे, समाज सुधारक और आध्यात्मिक गुरु थे। उन्होंने मानवता, समानता और प्रेम सेवा और ईश्वरवाद का संदेश दिया था। उनका जो जीवन था और उनके उपदेश था वो मानव मूल्य पे था और सामाजिक समरसता का क्या था, एक उदाहरण था। अब बात करते हैं गुरु नानक देव के मानव मूल्य क्या थे। तो गुरु नानक देव जो थे वो समस्त मानव जाति को उन्होंने एक मानता कि जो जितनी भी मानव जाति है वो एक है। उनके अनुसार जो सभी जितने भी मनुष्य हैं वो ईश्वर की संतान है। और उन्होंने प्रेम, करुणा, दया, क्षमा, सत्य, ईमानदारी और सेवा जैसे मूल्यों को अपने जीवन का आधार बताया। ठीक है, उनका मानना ये था कि जो मनुष्य है उसका जो जीवन है केवल अपने लिए नहीं है बल्कि दूसरों की भलाई के लिए होता है उनका जीवन। ठीक है, उन्होंने नाम जपो, कीर्तो करो, वंड छको का सिद्धांत दिया जो मानव जीवन के लिए उच्च मूल्यों का दर्शाता है। अब बात कर लेते हैं कि गुरु नानक देव सामाजिक समरसता क्या थी। तो गुरु नानक देव ने जाति जो ऊंच नीच जाति थी एंड ऊंच नीच का जो था, अमीरी गरीबी भेदभाव का उन्होंने विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि ना को हिंदू ना मुसलमान, मतलब कि उनके आधार से ईश्वर की जो दृष्टि है सभी के लिए क्या है, समान है। उन्होंने लंगर की जो परंपरा थी उसको शुरू किया जिसमें सभी लोगों ने बिना किसी भेदभाव के एक साथ बैठकर खाना खाया, यानी भोजन करा। उनके उपदेशों के समाज में भाईचारा, उनका ये उपदेश था कि समाज में भाईचारा, समानता और परस्पर सहयोग की भावना को बढ़ाए। ठीक है, आगे बात करते हैं कि गुरु नानक देव के धार्मिक विचार क्या थे। तो उनका ये मानना था कि ईश्वरवाद के प्रबल समर्थक थे। उनका कथन था कि एक ओंकार सतनाम प्रसिद्ध है। ठीक है, ये उनका नारा था जो वो कहते थे। उन्होंने मूर्ति पूजा, अंधविश्वास, पाखंड और कर्मकांड का विरोध किया था। उन्होंने आंतरिक भक्ति जैसे नाम स्मरण और सच्चे आचरण की को सच्ची पूजा बताया है। उनके अनुसार जो ईश्वर का निराकार है वो सर्वव्यापी है और वही समस्त सृष्टि का करता है। अब आगे बात कर लेते हैं कि गुरु नानक देव की प्रमुख शिक्षाएं क्या थी। शिक्षाएं तो वो थी कि नाम जपो, कीर्त करो, वंड छको एंड उत्तर भिक्षाए, दया रखो, सेवा करो और सभी प्राणियों का सम्मान करो। ठीक है, ये उनकी क्या थी, मुख्य शिक्षाएं थी। अब बात कर लेते गुरु नानक देव की शिक्षाओं की वर्तमान प्रसंगता क्या थी। तो आज के युग में जहां भेदभाव होता है, इतनी हिंसा, लालच और स्वार्थ बढ़ गया है, वहां जो गुरु नानक देव थे उनके विचार की अत्यंत प्रासंगिक है। उनके उपदेश मानवता जो है और जो शांति, भाईचारा सबको क्या करता है, प्रेरित करता है। उनकी जो शिक्षाएं हैं वो व्यक्ति को नैतिक बनाती हैं, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए। ठीक है, और बहुत निर्माण में बहुत सहायता देती हैं। विश्व स्तर पर उनके विचार एक पृथ्वी, एक मानवता की भावना को ढूंढा करते थे। अब निष्कर्ष की बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये बस एक तरीके से पूरा कंक्लूजन है पूरे आंसर का कि गुरु नानक देव ने अपने जीवन को उपदेशों द्वारा मानवता, सम्मान से प्रेम और सेवा का संदेश दिया। उनके जो विचार थे वो ये थे कि वो सामाजिक समरसता, धार्मिक सद्भाव और जो मानव मूल्य है उसकी स्थापना हो। और उनकी जो शिक्षा थी वो आज भी हमारे जीवन में यूजफुल है। क्वेश्चन यहाँ पे संत रविदास के समतावादी विचारों तथा मानव समानता संबंधी दृष्टिकोण का विश्लेषण कीजिए। तो यहाँ पे बताना है कि जो संत रविदास थे उनके समतावादी जो उनके विचार थे, उनकी जो मानव समानता संबंधी दृष्टिकोण था उसको विश्लेषण करना है, उसको एक्सप्लेन करना है। तो परिचय के साथ चलिए स्टार्ट करते हैं। तो संत रविदास जो थे वो 15वीं और 16वीं शताब्दी में थे और उनकी निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख संत थे वो, और वो समाज सुधारक थे और महान मानवतावादी थे जो बहुत ज़्यादा मनुष्य को आगे रखते थे हर चीज़ में। उन्होंने जाति वगैरह जो है, ऊंच नीच जो भेदभाव है, उन्होंने भी इस चीज़ का क्या किया था, विरोध किया था और प्रेम भक्ति का संदेश दिया था। अब आगे आंसर में आगे चलते हैं। समानतावादी विचार किस तरीके से थे उनके, कि वो जो रविदास थे वो जाति वगैरह, ऊंच नीच और छुआछूत जो थे इन सब का विरोध करते थे। और वो ये कहते थे कि जो ईश्वर की जो दृष्टि है वो सभी समान है, सभी मानवों के लिए, किसी के लिए कोई भेदभाव नहीं हो सकता। ठीक है, उनका प्रसिद्ध कथन था कि जाति जाति में जाति है। ठीक है, जो के मन के पात। ठीक है, रविदास के अनुसार जो जितने भी मनुष्य उनकी पहचान उनके कर्म, उनके गुणों से होती है, ना कि उनके जन्म से। ठीक है, वे बेगमपुरा नामक एक ऐसे समाज की कल्पना करते थे जहाँ कोई दुख ना हो, भेदभाव ना हो, ना कोई कर, डर और कोई अन्याय ना हो। अब बात कर लेते हैं मानव समानता संबंधी दृष्टिकोण की। तो रविदास का मानना था कि जितने भी सभी मनुष्य हैं वो एक ही परमात्मा की संतान है, वो एक ही चेतना और दिव्यता को देखते हैं। ठीक है, वे सभी में एक ही क्या देखते थे, एक ही चेतना और दिव्यता को देखते थे। उनकी जो वाणी थी, वाणी में आता है कि एक ज्योत सब मही जग उपजया, ओम
ब्राह्मण को मसूर, ठीक है, ये वो कहते थे। उन्होंने सभी स्त्री पुरुष जो थे उनमें कोई भेदभाव नहीं करा, ठीक है। ऊंच नीच में हिंदू मुस्लिम सभी प्रकार के जो भेदभाव है उनको अस्वीकार करते थे। वो श्रम को सम्मान देते थे, ठीक है, और जो परिश्रम करने वाले थे उन व्यक्ति को सच्चा और महान कहते थे। अब सामाजिक सुधार के लिए उनका क्या योगदान था? तो ये योगदान था कि जो रविदास ने उन्होंने दलित और जो वंचित वर्गों का जो असमानता थी और अधिकारों प्रेरणा दी थी, और उन्होंने समाज में जो प्रेम भाईचारा और भावना को बढ़ाया। वो अपने व्यवहार और वचनों से सामाजिक समरसता को अग्रदूत थे, ठीक है। मतलब वो इस तरीके से लोगों को इंकरेज करते थे, प्रेरित करते थे अपनी बातों से। उनकी जो शिक्षा थी वो आगे चलकर सिख धर्म, आर्य समाज और अन्य जो दूसरे सुधार आंदोलन है उनको प्रभावित किया। अब आगे बात करते हैं धार्मिक विचार की। तो धार्मिक विचार की बात करते हैं, रविदास निर्गुण भक्ति के उपवासक थे। वो मूर्ति पूजा, कर्मकांड और के विरोधी थे, उसको मना करते थे। ओके, उनके दिल में ये सारी फीलिंग्स थी और भक्ति का मार्ग सबके लिए वो खुला है, इसमें किसी प्रकार के भेदभाव नहीं है। उनकी क्या थी? धार्मिक विचार थे उनके। अब बात करते हैं उनके वर्तमान समय में प्रासंगिकता की। आज भी जाति में भेदभाव होता है, असमानता होती है, सामाजिक विभाजन की समस्याएं आज भी होती हैं। तो रविदास के विचार जो सामाजिक न्याय लाते थे, समानता की बात करते थे, मानव अधिकारों स्थापना का मार्गदर्शन देते थे। तो उनकी बेगमपुर की जो कल्पना थी का जो एक आदर्श न्यायपूर्ण है, समाज को एक प्रेरणा देती है कि किस तरीके से वो एक बेगमपुरा बनाना चाहते थे, ठीक है। उनकी जो वाणी है वो आज भी लोगों को प्रेम, सेवा, भाईचारा, एकता का संदेश देती है। यह है इसका कंक्लूजन। आप चाहते हो उसको पॉज करके पढ़ सकते हो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, मीराबाई की भक्ति भावना, कृष्ण प्रेम तथा भारतीय भक्ति परंपरा के उनके योगदान पर प्रकाश डालिए। यानी मीराबाई की क्या भक्ति की भावना थी और कृष्ण प्रेम और जो भारतीय भक्ति परंपरा में जो उनका योगदान है उस पर प्रकाश डालिए, मतलब उसके बारे में बताइए। तो चलिए इस इंट्रोडक्शन का स्टार्ट करते हैं। तो मीराबाई का जन्म हुआ था 1498 में और उनके निधन हुआ था 1546 में। जो भारतीय भक्ति आंदोलन की एक प्रमुख संत थी, ठीक है। वो कृष्ण की जो थी बहुत ही ज़्यादा भक्ति थी उनकी, और उन्होंने समाज में कृष्ण प्रेम को ही अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया था। उनकी वाणी में प्रेम, संपन्न, विरह और भक्ति की अद्भुत अभिव्यक्ति मिलती थी। यानी बहुत ज़्यादा वो क्या थी? लीन थी उनकी भक्ति में कृष्ण की। अब आगे बात करते हैं मीराबाई की भक्ति भावना कैसी थी। तो जो मीराबाई थी उनकी भक्ति जो थी वो सगुण भक्ति थी और वो सर्वोच्च अभिव्यक्ति है। उनका जो पूरा जीवन था कृष्ण भक्ति में ही समर्पित हो गया था। और वो स्वयं को एक गिरधर गोपाल की दासी कहकर संबोधित करती थी, कि वो खुद को कहती थी कि मैं एक क्या हूँ? गोपाल की दासी हूँ, यानी गिरधर गोपाल की, यानी कृष्ण की क्या हूँ? दासी। उनकी जो भक्ति में पूर्ण समर्पण था, ठीक है, अखंड प्रेम की भावना मिलती थी। और उन्होंने संसार में सुख, वैभव और राज से ठाट बाट इन सब चीज़ों को, बंधनों को त्याग दिया था। उनके जो प्रसिद्ध पंक्तियाँ थी वो ये थी कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, ये वो कहती थी, ठीक है। ये उनकी भक्ति की गहराई को दर्शाता है ये लाइन, ठीक है। अब कृष्ण प्रेम कैसा था उनके लिए? तो मीराबाई के लिए जो कृष्ण थे वो केवल ईश्वर नहीं थे, उनके लिए क्या थे? आराध्या थे, उनके स्वामी थे, उनके प्रियतम थे और उनके जीवन का आधार थे, ठीक है। उनकी जो वाणी में कृष्ण के प्रति है बहुत ही ज़्यादा प्रेम था, विरह था, मिलन था और उनको मिलने की उनसे क्या थी? इच्छा थी। अब वो कृष्ण को पति, मित्र, गुरु और सर्वस्व सब कुछ मानती थी, मतलब उनको। और कृष्ण के प्रति उनका प्रेम जो था लौलिक प्रेम था और कहीं ऊंचा था, आध्यात्मिक था, ठीक है। उनके पदों में विरह, वेदना, मेर मिलन की उत्कंठा बार बार मिलती है, मतलब वो इन चीज़ों को बार बार दर्शाते हैं कि वो मिलना चाहती हैं, उनके अंदर कितना प्रेम है, ये सब चीज़ें अपने मिलन की बातें वो ये सब चीज़ें कहते हैं कि उनको मिलन, मतलब इस तरीके से कि मेरे मिलन की उत्कंठा, यानी उनको इतना ज़्यादा वो मिलना चाहती हैं उनसे, मतलब इस तरीके से, ठीक है। भारतीय भक्ति परंपरा में योगदान उनका किस तरीके से था यहाँ पे। जो मीराबाई उन्होंने भक्ति को हर एक पर्सन तक पहुंचाया, एक इंसान तक पहुंचाया। उनकी वाणी बहुत सरल थी, मधुर थी और जनभाषा में है, ठीक है, जनभाषा में थी। उन्होंने स्त्रियों को भक्ति का अधिकार बताया, स्वतंत्रता दिलवाई और वो स्त्री शक्ति की प्रतीक बनी, ठीक है। जो रचनाओं थी उन्होंने भक्ति आंदोलन को बहुत भावनात्मक गहराई से लोक संवेदना प्रदान की और उन्होंने जाति, कुल, पंथ, लिंग और ये सब जो भेद उनको त्याग कर प्रेम की सच्चाई में सर्वोच्च माना। और उत्तर भारत में जो कृष्ण भक्ति की जो धारा है उसको उन्होंने क्या किया? अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान दिया उसमें, ठीक है। अब आगे बात करते हैं उनकी वाणी की विशेषता है। तो वो उनकी जो वाणियाँ थी वो सरल थी, सहज थी और भावनापूर्ण भाषा में थी, ठीक है। तो वाणी की जो विशेषता है वो सब इसमें बताई गई हैं, ठीक है। भक्ति थी, प्रेम थी, आध्यात्मिकता थी, सुंदर चित्रण के साथ, और वो संगीतात्मक से युक्त थी और बहुत ही ज़्यादा दिल के साथ वो भक्ति और अपनी वाणी करती थी। अब कथ्य की प्रासंगिकता की बात करें तो मीराबाई का जो जीवन है वो त्याग, प्रेम, समर्पण और आध्यात्मिक स्वतंत्रता का एक पाठ पढ़ाता है कि आज के जो भौतिकवादी युग है उसमें किस तरीके से, मतलब आजकल का जो टाइम है उसका इस तरीके में कैसे कि उनकी जो भक्ति है और जो मानव मूल्य है कितना शांतिपूर्ण, कितने सच्चे प्रेम को कितना ज़्यादा वो सच्चे प्रेम पर आधारित है, ठीक है। उनकी जो शिक्षाएं हैं वो आज भी स्त्री समानता को बताती हैं और सामाजिक समरसता को बताती हैं, आध्यात्मिकता को जागरण के लिए प्रासंगिक है। अब ये है इसका निष्कर्ष, आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। तुलसीदास के मानव मूल्य, राम भक्ति तथा लोकमंगल की अवधारणा का वर्णन कीजिए। तो इस क्वेश्चन में बताना है कि जो तुलसीदास है उनके क्या मानव मूल्य है, उनकी राम भक्ति और जो लोक मंगल की जो अवधारणा है उसका हमें वर्णन करना है। तो इंट्रोडक्शन के साथ चलिए स्टार्ट करते हैं।
गोसायामी तुलसीदास, जिनका जन्म 1532 में हुआ था और 1623 में इनकी डेथ हो गई थी। तो ये हिंदी भक्ति साहित्य के महान कवि थे, संत थे और लोक मंगल के अग्रदूत हैं। ठीक है, इनके जो प्रमुख कृति रामचरितमानस है वो इन्होंने लिखी थी और इनका जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के चरित्र के माध्यम से मानवता, धर्म और नैतिकता और लोक मंगल का संदेश देता है। ठीक है, अब बात करते हैं तुलसीदास के मानव मूल्य की। तो तुलसीदास ने अपने काव्य में मानव जीवन के उच्च मूल्यों के बारे में बताया। ठीक है, इनका अनुसार जो मानव का, जो इंसानों का जो जीवन है वो सच, धर्म, दया, करुणा और क्षमा, विनय, सेवा और परोपकार से क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है, उसके ऊपर आधारित है। और ये कहते थे कि परिहत सरिस धर्म नाही भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। ये क्या था उनका कहना था। उनके काव्य में मर्यादा, संयम एंड ये सब चीज़ें क्या थी, स्थान दिया गया। उनकी दृष्टि में जो सभी जीवन हैं वो एक ही परमात्मा का वास है और सबके प्रति प्रेम और सम्मान हमें रखना चाहिए, उनका ये कहना था। ठीक है, अब तुलसीदास की राम भक्ति देखते हैं। तो तुलसीदास की राम भक्ति की बात करें तो तुलसी राम भक्त कवि थे, भक्ति कवि थे और उनके लिए राम केवल एक राजा या अवतार नहीं बल्कि परभज, सर्वशक्तिमान और करुणामयी ईश्वर हैं। ठीक है, खुद को राम का दास और शरणागत कहते हैं। ठीक है, उनका राम नाम की महिमा का गुणगान करते थे वो। ठीक है, और उनकी भक्ति में ज्ञान, प्रेम और इन सब चीज़ों का क्या था, इन सब चीज़ों का मिश्रण था उनकी भक्ति में। और जो रामचरितमानस है वो माध्यम है, उन्होंने जन जन से राम भक्ति का प्रचार किया। और तुलसीदास जो है उनकी जो राम भक्ति है वो लोक भाषा में है, जो सरल, सहज और लोक हितकारी है। अब बात करते हैं लोक मंगल की अवधारणा की। तो लोक मंगल की अवधारणा की बात करें, जो काव्य है उनका जो मूल उद्देश्य वो क्या है, लोक मंगल है, कि सबके साथ सही से रहे, मोक्ष नहीं हो बल्कि समस्त समाज में सब कल्याण की कामना करते रहें, कि सब अच्छे से रहे, किसी के साथ कोई छल या कपट ना करे, अपना न्याय, समानता, शांति, समृद्धि और नैतिकता पर आधारित है। और जो समाज में होने वाले जो अन्याय है, अत्याचार है, पाखंड और अधर्म है उसके विरोधी थे। और उनका मानना था कि धर्म का पालन कर परोपकार करके ही लोक मंगल संभव है। उनकी कृतियाँ थी, यानी जो उनकी लाइन्स थी जो वो कहते थे, वो उसका जो मेन मोटिव था ये था कि वो सही मार्ग दिखाए, लोगों को समाज में आदर्श बनाने का वो प्रयास करें। ठीक है, अब बात करते हैं तुलसीदास के काव्य में लोक मंगल के प्रमुख आयाम क्या थे। तो धर्म और नैतिकता की स्थापना हो, समाज में क्या हो, भाईचारा का संदेश जाओ और सभी जन नारी सम्मान हो, उनकी मर्यादा की रक्षा की जाए और गरीब है जो लोग हैं, पीड़ित जो लोग हैं, शोषितों के साथ क्या हो, संवेदना हो और सत्य, अहिंसा और दया का प्रचार किया जाए। परिवार, समाज और राष्ट्र के प्रति कर्तव्यबोध हो एंड लोक भाषा में काव्य रचना से जन जागरण हो। अब वर्तमान समय में प्रासंगिकता की बात करें तो तुलसीदास के जो विचार हैं आज भी उतने ही ज़्यादा लोगों में मशहूर हैं उनके समय में, जितने उनके समय में थे। और उनके मानव मूल्य हमें एक आदर्श जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं। उनकी राम भक्ति में शांति, धैर्य, साहस और सदाचार अपनाने की शक्ति का क्या है, उल्लेख किया गया है। और लोक मंगल उनकी भावना को बताया गया कि आज एकता आए, करुणा और जो सेवा का जो मार्ग है वो दिखाती है उनकी जितनी भी प्रासंगिकता है वो। और उनकी शिक्षा समाज में समरसता और नैतिक पूंजीकरण के लिए एक मार्गदर्शन के तरीके से काम करती है। ये निष्कर्ष आप इसको रीड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूरदास की कृष्ण भक्ति, वात्सल्य भाव तथा भक्ति साहित्य के अनेक योगदान का मूल्यांकन कीजिए। तो परिचय के साथ चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सूरदास का जन्म 1478 में हुआ, निधन 1583 में हो गया, जो कि एक हिंदी भक्ति साहित्य का महान कवि थे। ठीक है, और वो क्या थे, कृष्ण की बाल लीलाओं के चित्रकार थे, मतलब अतुलनीय चित्रकार थे। उनकी रचना जो थी वो कृष्ण भक्ति के बारे में थी और वो मधुरता और मानवीय संवेदनाओं में कोमलता झलकती थी उनकी जो चित्रकारिता थी उसमें। तो सूरदास जो थे वो भक्ति के केंद्र की जो भक्ति थी, उनके जो केंद्र थे वो श्री कृष्ण थे। ठीक है, और वो उनकी बाल कृष्ण, उनकी जो लीलाएं थी विशेषकर वो उसकी चीज़ के भक्त थे। ठीक है, उन्होंने जिसमें प्रेम, समर्पण और अन्य प्रमुख हैं। उनकी भक्ति में दास्य भाव साथ साथ भाव का भी समन्वय है। वात्सल्य भाव की अभिव्यक्ति क्या है, तो यहाँ पे सूरदास जो वात्सल्य भाव को अद्भुत ऊंचाइयां प्रदान की उन्होंने और यशोदा और नंद के माध्यम से बालकृष्ण की नटखट लीलाओं का अत्यंत सजीव और चित्रण किया। उन्होंने एक उदाहरण भी दे रखा है। उनकी जो कविता थी उसको पढ़ाकर इस तरीके से प्रेरित होते थे लोग, उनको प्रेरित किया जाता था ब्रज में उनके दृश्य का साक्षी हो। अब तीसरा है यहाँ पे भक्ति साहित्य की में योगदान। तो इन पॉइंट्स में बताया गया कि किस तरीके उनका योगदान था। ठीक है, कैसे वो मतलब भावनाओं, गहराइयों के साथ सरलता से ये सब चीज़ें लिखते थे और जो जोड़ के रखे समूह को, सबको, लोक जीवन को जोड़ कर रखे। सो यहाँ पे सूरदास के जो काव्य उनकी विशेषता बताई गई कि वो कितने सरल, सहज और मधुर भाषा में थे। ठीक है, और कितनी भावनाओं के साथ गहराई से वो भावनाओं के साथ लिखे गए थे और कितने वहाँ पे मानवीय संवेदनाएं दी गई थी। अब फिर तो सूरदास की जो कृष्ण भक्ति थी उसका आंदोलन को जन जन तक पहुँचाया गया, एक एक इंसान तक पहुँचाया। मतलब वो चित्रकारी करते थे तो इस चीज़ में भी बहुत ज़्यादा सुंदर, इतने सुंदर और इतने ज़्यादा भाव वाले वो चित्र बनाते थे। और उन्होंने जो हिंदी भक्ति है उसमें साहित्य को अमूल्य धरोहर दी और आने वाली पीढ़ियों को भक्ति, प्रेम और मानवता का संदेश दिया। ठीक है, अब ये इसका नीचे निष्कर्ष है, आप चाहे तो इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं।
क्वेश्चन है यहाँ पे, भक्ति आंदोलन के भारतीय समाज, संस्कृति एंड राष्ट्रीय एकता तथा सामाजिक समरसता को किस प्रकार प्रभावित किया। ठीक है, तो परिचय के साथ चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय भक्ति आंदोलन भारत के इतिहास का एक बहुत ही महान आध्यात्मिक और सामाजिक आंदोलन था, जिसका उदय लगभग 6वीं शताब्दी के मध्य में हुआ। ठीक है, इस आंदोलन के जो संतों ने ईश्वर भक्ति के मार्ग को सरल, सहज और सभी के लिए सुलभ बनाया था, जिसमें समाज के व्याप्त असमानता, भेदभाव और अंधविश्वास के विरुद्ध आवाज़ उठाई। इनका गहरा प्रभाव भारतीय समाज, संस्कृति, राष्ट्रीय एकता, सामाजिक समरसता पर पड़ा। अब आगे बात करते हैं भारतीय समाज पर प्रभाव किस तरीके से पड़ा। कि जो भेदभाव था उसका विरोध किया गया, छुआछूत जो थी, ऊंच नीच और जातिवाद जो थी, इन सब चीज़ों पर आंदोलन किया गया, भक्ति आंदोलन चले, विरोध किया गया। और जो कबीर, रविदास, नामदेव, तुकाराम आदि संतों ने सभी मनुष्यों को समानता का संदेश दिया था, और इसमें महिलाओं, दलितों जो थे उन सबके अधिकार दिलाने की में सहायता की। और संतों ने जो कर्मकांड या पाखंड या अंधविश्वास है उसका विरोध किया, समाज के सुधार की भावना जगाने के लिए। और इस आंदोलन में प्रेम, दया और सेवा जो है, मानवता और जैसे मूल्यों को बढ़ावा दिया। संस्कृति पर क्या प्रभाव पड़ा, तो इसमें नई दिशा को दिखाया कि ऊर्जा प्रदान की गई और समूह साहित्य की रचना की गई, एंड जो मानवीय मूल्य है उनको जन जन तक पहुँचाया गया, नैतिकता को जन जन तक पहुंचाया गया था, हर एक इंसान तक पहुंचाने की कोशिश की और पहुंचाया भी गया। ठीक है, और भक्ति आंदोलन का इससे गहरा प्रभाव पड़ा समाज पर, संगीत, नृत्य, कला और जो थी इन सब चीज़ों का क्या पड़ा आंदोलन का गहरा प्रभाव पड़ा, और सामाजिक व सांस्कृतिक रूप से काफ़ी व्यापक हुआ। अब राष्ट्रीय एकता पर प्रभाव क्या हुआ कि यहाँ से जो इसमें विभिन्न क्षेत्रों में, भाषाओं में, समुदायों के बीच में सूत्रों में बांधा गया, एकता और भाईचारे का संदेश दिया गया, जिसके अंदर एंड भारतीय एकता को मजबूत किया गया, एंड यहाँ पे इस तरीके के कुछ भावनाओं को बढ़ाया गया जो यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, और आगे विभाजन को समाप्त करने का प्रयास किया गया, धर्म के नाम पर जो विभाजन होता है उसको ख़त्म करने का संदेश दिया गया। अब आगे है सामाजिक समरसता पर प्रभाव कैसे पड़ा। भाईचारा, प्रेम, और समाज में जो भाईचारा, प्रेम है उन सब की भावनाओं को स्थापित किया गया। ठीक है, अमीर, गरीब, राजा, प्रजा, स्त्री, पुरुष, इन सब में जो है उन सबको, सभी को एक ही दृष्टि से, समान दृष्टि से देखा जाए, इस चीज़ की सीख दी गई। मानव सेवा ही माधव सेवा है, तो ये जो है संदेश देकर समाज में सेवा और सहयोग की भावना को जगाया गया। एंड गुरु नानक देव का एक ओंकार, कबीर की सब में राम, और रविदास की बेगमपुरा की जो अवधारणा है उसमें समाज में एक समसर समाज की कल्पना की क्या है, कल्पना है। एंड भक्ति आंदोलन ने समाज में शांति रखी, अस्तित्व की नींव को मजबूत किया। निष्कर्षता दृष्टि डाले अगर, तो जो भक्ति आंदोलन थे इन्होंने एक नई चेतना पर संचार किया, राष्ट्रीय एकता में बढ़ावा दिया इस तरीके से। ठीक है, और मानवता और इनका जो आदर्श था वो ये था कि मानवता, समानता और प्रेम, शांति की पर आधारित था इनका आंदोलन, और भारत समाज के पुनर्निर्माण और नवजागरण बना। ये निष्कर्ष है, ये आप रीड कर सकते हैं पॉज करके। मैं निष्कर्ष नहीं पढ़ रही हूँ, ये आप खुद पढ़ लेना, और जब आप नोट्स एक्सेस कर लेंगे तो आप उसमें से भी पढ़ सकते हैं। प्रश्न है यहाँ पे, भारत के विभिन्न क्षेत्रों के संतों जैसे नामदेव, तुकाराम, नरसिंह, चैतन्य महाप्रभु एंड शंकरदेव आदि के भक्ति एवं मानव मूल्य संबंधी विचारों की तुलना कीजिए। ठीक है, तो परिचय के साथ चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत के जो विभिन्न क्षेत्रों के जो संत थे उन्होंने अपनी भक्ति भाव और सामाजिक दृष्टिकोण और मानव मूल्यों के माध्यम से समाज को जोड़ने की, वो भेदभाव जो है उसको मिटाने के लिए उन्होंने कार्य किया था। ठीक है, उनकी भाषा, परंपरा और साधना जो है वो प्रसिद्ध है। विभिन्न उनकी जो साधना थी वो क्या थी, विभिन्न थी, लेकिन उनका जो उद्देश्य था वो एक ही था कि ईश्वर की भक्ति और मानव की सेवा ही समाज में प्रेम, समानता और सद्भाव स्थापित कर सकती है। संतों की जो भक्ति है, मानव मूल्य की संबंधी विचार है, अब उनकी तुलना करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे नामदेव, जिनका जन्म 1270 में हुआ और 1350 में उनका निधन हो गया, जो महाराष्ट्र के क्षेत्र से संबंध रखते थे। ठीक है, भक्ति संबंधी विचार की बात करें तो था वो ये था कि भक्ति को सर्वोच्च साधन इन्होंने माना। ठीक है, मानव मूल्य की बात करें तो ये समानता, प्रेम, दया और सभी जो जीवों में ईश्वर का वास मानते थे। ये इनका जो विशेष संदेश था, योगदान था, ये था कि जाति वगैरह जो है, जातिवाद पे जो था, ऊंच नीच का था, उसका उन्होंने विरोध किया और साधारण जन को भक्ति से जोड़ा, और उनकी जो रचनाएं थी अभंग के रूप में प्रसिद्ध हुई। अब बात करते हैं यहाँ पे तुकाराम की। तो तुकाराम का जन्म 1608 में हुआ और निधन 1649 में हुआ था, और क्षेत्र महाराष्ट्र से थे ये भी। एंड इनके जो संबंधी विचार था वो था कि नाम स्मरण करना, कीर्तन, मुक्ति का सरल मार्ग बताया गया। ठीक है, मानव मूल्य की बात करें तो उन्होंने सत्य, अहिंसा, क्षमा और विनम्रता, परोपकार को महत्व दिया। एंड इनके योगदान की बात करें तो उन्होंने सामाजिक कुरीतियों की आलोचना की थी और मानव को आंतरिक शुद्ध
शुद्धि और सदाचार का संदेश दिया। ठीक है, शैली बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। अब बात करते हैं नरसिंह मेहता, जो 1414 में इनका जन्म हुआ, 1481 में इनका निधन हो गया। और ये क्षेत्र गुजरात के थे। एंड इनके क्या संबंधी विचार थे कि कृष्ण को क्या मानते थे कि वो की रचनाएं लिखी, जो स्क्रीन पे आपको लाइन दिख रही है। ठीक है, और मानव मूल्य इनका क्या था कि पर दुख दया, सेवा और विनम्रता, भाईचारे की, धर्म संभाव और मानव सेवा को भक्ति का सारा इन्होंने सार बताया और उन्होंने समाज में समानता का संदेश दिया। अब आगे बात करते हैं चैतन्य महाप्रभु की। ठीक है, जो क्षेत्र बंगाल से ये के क्षेत्र में ये थे, इनका संबंध है और ये कृष्ण प्रेम को ही जीवन का लक्ष्य मानते थे और इनका हरे कृष्ण नाम का इन्होंने बहुत प्रचार किया। और इनका मानना था कि, और इनका जो मानव मूल्य क्या था कि यहाँ पे प्रेम, करुणा, अहंकार को त्यागना है। ठीक है, और सभी के लिए भगवत प्रेम से सब एक साथ रहें, इस तरीके से। और इनका योगदान क्या था कि इन्होंने आंदोलन किए और प्रेम भक्ति द्वारा जाति, धर्म और उच्च नीच के भेदभाव मिटाने का संदेश दिया। अब आगे बात करते हैं हम शंकर देव की, जिनका जन्म 1449 में हुआ और उनकी डेथ 1568 में हुई, और जो आसम के रहने वाले थे। और कश्यपवाद की स्थापना की, नाम, घर और सत्संग के माध्यम से भक्ति का इन्होंने प्रचार किया। और इनका क्या मानव मूल्य था कि समानता हो, सेवा और हिंसा और सामाजिक एकता की जाए। ठीक है, और इनका योगदान क्या था कि इन्होंने आसम में एक शरण नाम धर्म की एक स्थापना की, जिसने समाज में सद्भाव और सांस्कृतिक एकता लाई। इसकी क्या क्या समानताएं उनकी बात कर लेते हैं। तो सभी जो संत थे वो ईश्वर भक्ति को जीवन का सर्वोच्च लक्षण मानते थे। सभी में जातिवाद, जो ऊंची नीच है, छुआछूत है, इन सब का विरोध किया था। दया, प्रेम और सेवा जो है, एक मानव एकता का इन्होंने बल दिया। ठीक है, और सभी जो स्थानीय भाषा में रचनाएं लिखकर अपने जिस स्थान पर मतलब भी रहते थे उस जगह की भाषा लेकिन उन्होंने जनता को भक्ति से जोड़ा। एंड कीर्तन वगैरह किए, एंड सत्संग वगैरह किए, ये सब चीज़ें करके भजन को भक्ति और सरल मार्ग बताया। अब विभिन्नताएं की बात करें तो जो नामदेव और जो तुकाराम थे वो मुख्यतः वो क्या थे, भक्ति पर वो विठुल भक्ति पे क्या थे, केंद्र, उनका जो मेन फोकस था वो किस पर था, विठुल भक्ति पर था। जबकि जो नरसिंह मेहता और कृष्ण भक्ति के क्या थे, उपासक थे। चैतन्य महाप्रभु ने जो थे उन्होंने प्रेम भक्ति और प्रमुख साधन को अपना प्रमुख साधन बनाया। जबकि जो शंकर देव थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक शरण नाम धर्म की स्थापना की। और भाषा और साहित्य की दृष्टि से नामदेव और तुकाराम जो थे वो मराठी हैं। एंड जो नरसिंह मेहता हैं वो गुजराती हैं, चैतन्य बंगाली हैं, और जो शंकर देव हैं वो आसमिया हैं, यानी वो आसम के रहने वाले हैं। और सभी विभिन्न थे। ठीक है, अलग अलग क्षेत्र के लोग थे ये। और सांस्कृतिक विभिन्न होने पर भी उनका जो लक्ष्य था वो समाज का सुधार था, आध्यात्मिकता का जागरण था। ये निष्कर्ष है, आप इसको पढ़ सकते हैं। कि भक्ति और मानव मूल्य का संबंध स्पष्ट करते हुए बताया कि भारतीय भक्ति परंपरा आज के समाज के लिए क्यों प्रासंगिक है। ठीक है, तो परिचय के साथ चलिए स्टार्ट करते हुए लास्ट क्वेश्चन है। एंड अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले, वहाँ पे आपको फ्री नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे। एंड लेकिन सिर्फ ऐसा नहीं कि आप सिर्फ नोट्स के लिए ही हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, आपको हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करना है ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले, क्योंकि ऐसे बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। एंड जैसे आप सब जानते हैं कि आपके पेपर है तो बहुत ज़्यादा छानबीन करके रिसर्च करके ये क्वेश्चंस बनाए गए हैं आपके लिए। तो आई होप कि आपको ये हेल्प करें, आपको अच्छे लगे और आपका पेपर बहुत अच्छा जाए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। एंड आई होप कि आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ और सेमेस्टर में भी आपको अवेलेबल हो जाए सबसे पहले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको हम। तो भारतीय भक्ति परंपरा केवल ईश्वर प्राप्ति का साधन नहीं है, बल्कि मानव जीवन को श्रेष्ठ बनाता है, सुंदर बनाता है और सार्थक बनाने में एक जीवन दृष्टि है। ठीक है, इससे मानव मूल्यों को समाज के केंद्र में स्थापित किया और आज भी यह परंपरा हमारे व्यक्तिगत और सामूहिक जीवन के लिए अत्यंत प्रासंगिक है। अब भक्ति और मानव मूल्य का गहरा संबंध क्या है, तो देखो जो भक्ति का जो मूल उद्देश्य है वो ये है कि प्रेम और एकता बढ़े। ठीक है, और जो मानव उनमें श्रेष्ठ मूल्यों का विकास होता रहे, जैसे प्रेम, करुणा, समता, सत्य, ईमानदारी, सेवा और परोपकार, अहिंसा और सहिष्णुता। ठीक है, अब भारतीय भक्ति परंपरा की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, तो ये लोक भाषा में थी, सरल, सहज और जन सामान्य के लिए सुलभ है, के लिए अच्छी है, मतलब बेनिफिशियल। सामाजिक कुरीतियों, जाति पाति एंड छुआछूत और आडंबरों का विरोध किया और इसने व्यक्ति और ईश्वर के प्रत्यक्ष संबंध पर बल दिया। किसी पक्ष की आवश्यकता नहीं मानी। ठीक है, शूद्र, दलित, गरीब और सभी को समान अधिकार देने की बात की गई है। ठीक है, आज के समाज के लिए प्रासंगिकता, तो आज के समाज के लिए बात करें तो सामाजिक समरसता के लिए है ये। ठीक है, कि कैसे विभाजनकारी प्रतिकृतियों को समाधान देती है, कि किस तरीके से जो चीज़ें आपस में लोगों को अलग कर दें, बीच में लड़ाइयाँ वगैरह बढ़ाए, तो उन सब चीज़ों पे किस तरीके से कंट्रोल किया जाए, ये सब इसमें पता चलता है। मानसिक शांति के लिए है ये। ठीक है, तनावपूर्ण जीवन से अत्यंत बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आज के टाइम पे, जितना ज़्यादा स्ट्रेसफुल लोगों की लाइफ हो गई है, जैसे कि इस वक्त मेरी और इस वीडियो को बनाने में, क्योंकि मैं लिटरली बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ इसको रिकॉर्ड करते करते। एंड आई होप कि इसका रिजल्ट मुझे अच्छा ही मिले और आपको भी अच्छा ही मिलेगा।
ऑफ कोर्स आपके लिए एफर्ट्स किए जा रहे हैं तो आपके लिए तो हो गई, बट मेरे लिए तो तब होगा ना जब आप चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरी चैनल ग्रो हो और मैं आप लोगों की ऐसे ही और मदद कर पाऊँ और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है नोट्स प्रोवाइड कर सकूँ। में एकता के लिए एंड पर्यावरण और जीवन के प्रति संवेदनशीलता इसमें दिखाई गई है। अब भारतीय भक्ति परंपरा से मिलने वाली सीख। अच्छा, अगर आप ये बोलेंगे कि मैम तो खाली ऊपर ऊपर से पढ़ने, तो बेटा आप खुद इसको पॉज करके पढ़ लो, ठीक है। मैंने आपको समझा दिए पॉइंट्स एंड अंदर से डीपली आप इसको अच्छे से समझ सकते हो। हिंदी में है, कोई ऐसा टफ सब्जेक्ट नहीं है, आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। तो भारतीय भक्ति परंपरा से मिलने वाली सीख क्या क्या है कि ईश्वर की जो भक्ति के साथ मानव सेवा भी क्या है उतनी ही ज़्यादा ज़रूरी है, और मन की शुद्धि, श्रेष्ठ विचार और सदाचार ही क्या है सच्ची भक्ति है। एंड सभी जो धर्म है उनका मतों का सम्मान करना चाहिए, सच्ची आध्यात्मिकता है, ठीक है। और प्रेम, करुणा और सहिष्णुता से ही समाज को राष्ट्रीय मजबूती मिल सकती है। अब निष्कर्ष जो है वो एज यूजुअल आप खुद ही पढ़ें और इसको समझे, ठीक है। हिंदी में है, आ जाएगा समझ, कोई ऐसी बात नहीं, बचपन से हम हिंदी पढ़ रहे हैं तो इतना कोई टफ नहीं है, बस आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। एंड एग्जाम में आप बहुत अच्छे से आंसर खुद से भी बना के लिख सकते हो, और वीडियो देखोगे तो उसमें तो आपकी हेल्प हो ही जाएगी। तो आई होप कि वीडियो आपको समझ में आई हो और सारी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके कर सकते हैं। इसके लिए मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक जो है वो प्रोवाइड कर दूँगी, आप वहाँ से चैनल को ज्वाइन कर लेना और सब्सक्राइब भी कर देना हमारे यूट्यूब चैनल को भाई, ठीक है। बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है चीज़ में बार-बार, बिकॉज इसमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत लग रही है। एंड मुझे पता है कि क्या कर रहे हैं सब नोट्स ले रहे हैं, लेकिन चैनल कोई सब्सक्राइब नहीं कर रहा। बट ये चीज़ अगर मुझे इसमें अपना बेनिफिट करना होता तो मैं आपको सेल करती ना वो नोट्स, अगर मुझे अपने पैसे कमाने होते हैं। लेकिन यहाँ पे फिलहाल मुझे ग्रोथ चाहिए, मुझे ऑडियंस चाहिए, एंड मुझे एक अपने लिए चैम्पियंस चाहिए जो मेरी वीडियो को देख कर पेपर में अच्छा कर सके, अच्छे तरीके से पढ़ सकें, ठीक है। तो मुझे लगता है ये लेक्चर काफ़ी हो गया है। सो अब वीडियो को ख़त्म करने का टाइम आ गया है। सो वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। एंड नोट्स पढ़ सकते हैं आप, वीडियो का नोट्स आपको मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन करना है एंड वहाँ पे आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो एंड कीप इट अप एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम, जो भी आपका इसके अलावा होगा। मुझे वीडियो के कमेंट में आप बता दीजिए नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए, आपका कौन सा नेक्स्ट पेपर है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून।